हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए दोस्तों, अब एक जो है पूर्व यानी फॉर्मल जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट एंड फॉर्मल सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट गगोई जो असम से बिलोंग करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से निकल कर जो है बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए गए। और दूसरे जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभिजीत गांगुली, ये भी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में गए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले से ही हम बीजेपी के संपर्क में थे और उनके लोगों के संपर्क में थे, बीजेपी में आगे बातचीत होती रहती थी। ओके, अब देखिए कि कितना बड़ा रिटायरमेंट का इनको चिंता था, इतना रिटायरमेंट का टेंशन और चिंता कि तुरंत जो है अब इन लोगों के अब ऐसा हो कि कानून में से हमारे संविधान में संशोधन करके करना चाहिए, कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रिटायरमेंट के बाद शामिल ना हो, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता क्या रहेगी, उन पर कौन बिलीव करेगा। गगोई साहब का जो है सीजीआई है उनका, वो भी निकल के राज्यसभा के सांसद बन गए बीजेपी के। बहुत सारे उन्होंने फैसला दिया, किसके खिलाफ में, किसके पक्ष में, इस पर सवाल तो उठनी चाहिए ना। अब जब शामिल होता है सवाल तो उठता है। थोड़ी सी शर्म और देश के संविधान और देशवासियों के प्रति निष्ठा तो रखनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी जज शामिल होता है तो उस पर क्वेश्चन उठता है, सवाल उठता है। ये वही अभिजीत गांगुली है जो पहले ममता के सरकार के अगेंस्ट में, ममता बनर्जी जी के सरकार के अगेंस्ट में, तृणमूल कांग्रेस के सरकार के अगेंस्ट में बहुत कुछ बोल चुके हैं, बहुत कुछ लिख चुके हैं, बहुत कुछ ये आदेश दे चुके हैं, जजमेंट दे चुके हैं। गगोई साहब भी अपने ईमानदारी से अडानी जी के पक्ष में बहुत सारे फैसला दिए होंगे और दिए थे। अब बीजेपी के पक्ष में है वो। और दूसरे है कि ईडी सीबीआई का मतलब क्या चक्कर है कि जिनके यहाँ चक्कर पड़ता है, छापा पड़ता है, वो तुरंत बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, धुल के एकदम ताज़ा हो जाते हैं, धुले धाले गाजर बन जाते हैं। तो ये सोचना होगा भक्त, और भक्तगण ऐसे हैं कि अगर बीजेपी और सरकार के खिलाफ आप बोलेंगे तो अपने आकर वो तरह तरह के जो भी बड़े बड़े अच्छे अपने आप को हिंदू बोलते हैं, ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ते हैं जैसे वो हमेशा अपने घर में पढ़ते रहते होंगे, है ना। और तरह तरह के बातें करते हैं। रवीश कुमार जी, अविसार शर्मा, अजीत अंजुम जी, प्रसून वाजपेयी जी, ऐसे बहुत सारे महिला और पुरुष पत्रकार हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ में बोले। उनके बीजेपी के आईटी सेल के लोग ने उनके पीछे पड़ गए, उनके गाली गलौज वगैरह वगैरह। और हमारी सरकार, बीजेपी सरकार तो ऐसे ही बहुत सभ्य सरकार है और हिंदुत्व को बदनाम करने वाली तो सरकार है ही। और सनातन को, उनको सनातन का नहीं पता है ना, लेकिन वो बोलेंगे उसी पक्ष में ही, वैसे ही बोलेंगे। सनातनी है तो हम माता का, औरतों का सम्मान होता है। तो मणिपुर में क्या हो रहा है और हमारे हरियाणा के पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, चंद्रभूषण जी उनके प्रिय नेता, वे हमारे महिला पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, उनके खिलाफ क्या क्या किए और उनके साथ कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सेंगर साहब बीजेपी में रेप करते हैं लड़की का, और बाप जाता है तो उसको पीटा जाता है, थाना में मर जाता है, उसके परिवार को सबूत सहित ट्रक से पिटवाने का प्रयास किया जाता है। दूसरी चीज़ कि आप देखें कि ऐसे जज जब निकल के शामिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, क्या ये भी 2 नंबर पैसा रखे थे, इनको भी ईडी सीबीआई के डर था। अगर ऐसे फैसले देकर अगर किसी पार्टी में जाते हैं तो क्या इनके फैसले पर शक नहीं किया जाए, इनके निष्ठा पर, इनके काम पर शक नहीं किया जाएगा कि कैसे फैसले दिए, क्या दिए, कैसे जज थे, कि रिटायरमेंट का, इतनी रिटायरमेंट का क्या मोह कि न पूछना कुछ कहना, निकल जाना किसी पार्टी में। तो मैं आप लोग के क्वेश्चन सुनता हूँ कि गगोई जो असम से हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और अभिजीत भट्टाचार्य बहुत सारे शिक्षा में क्या क्या ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ बहुत जांच का आदेश दिए। तो ऐसे लोग जा रहे हैं जितने भी घोटालेबाज हैं, मैंने घोटालेबाज की लिस्ट के ऊपर एक बनाया था, किस किस ने कितना घोटाला किया। अजीत पवार से लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा
जो असम के सीएम है शुभेंद्र अधिकारी, जो पहले टीएमसी में थे, उनका शेयर किया वीडियो घोटाला का, तो वो भी तुरंत निकल के चले बीजेपी में। बहुत सारे ऐसे हैं नाम, है ना। कौन राणे हैं महाराष्ट्र में, वो भी, ये सारे लोग जा रहे हैं। तो ये अंधा कानून है ना, ये अंधा कानून है, तो क्या अंधा गोगोई है या गांगुली है, ये भी होगा ना। क्या हो रहा है देश में, ये तो हिटलर से भी आगे निकल जाएगी हमारी सरकारें, नाजी पार्टी से भी आगे निकल जाएगी बीजेपी पार्टी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।